ये घी को जलाया जाता है, दूध को बहाया जाता है, अब मूत को पिया जाता है। तो गाय माता है तो भैंस को मौसी कहो। है जो बाबा पाखंडी लोग हैं वो बता रहे हैं कि मुख से ब्राह्मण जन्म लिया, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र। जितना ओबीसी है, एससी है, सब पैर से पैदा हो गया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो दोस्तों, वीडियो के क्लिप देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। इस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य और धुरंधर शास्त्री का चड्डी पर धुलाई होने वाला है, इसीलिए आप सब इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपको हंसाने के लिए मजबूर कर देगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। कि पाखंड अंधविश्वास खत्म होगा, लेकिन आप ही की तरह नहीं, बाबा लोग जो है वो भी अपना काम कर रहे हैं और वो तमाम लोगों के बीच में पाखंड फैला रहे हैं और बता रहे हैं कि गाय का गोबर अगर आप बॉडी पे लगाएंगे, शरीर पर, तो त्वचा रोग नहीं होगा। गाय के गोबर को खा लेंगे तो कैंसर ठीक हो जाएगा। गाय का मूत्र सुबह शाम पीजिए, कोई रोग नहीं होगा। इस तरीके का जो है कि बयानबाजी बाबा लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? ऐसे बाबा लोग जैसे रामदेव बाबा हैं जो गाय का मूत्र और गोबर का यूज करने वाला, खुद कैंसर से पीड़ित हैं अभी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इससे स्पष्ट हो रहा है जो लोगों को दिखावा के लिए, भ्रम में हम लोगों को, बहुजनों को फंसाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। ये गाय के गोबर को जो भगवान बना दिया जाता है, गाय के गोबर को भगवान नहीं बनाता है। हमारे दिमाग में उठूस कर देखता है जी, जो कहते हैं मानता है कि नहीं। अगर गाय का गोबर भगवान बनता और मेवा मिष्ठान उस पर चढ़ता है तो पूजा तक ही, पूजा के बाद जितना मेवा मिष्ठान पंडित जी के झोला में चला जाता है और ठाकुर जी कहते हैं फेंक दो। ठाकुर जी को क्यों नहीं ले जाते हैं? तब भी हमारा समाज नहीं समझ रहा है, लेकिन समझ रहा है। हम देख रहे हैं बदलाव हो रहा है। जितना बाबा लोग हैं वो सतर्क हो रहे हैं, कितना बाबा लोग तो ये ठग विद्या बंद कर दिए। नहीं, क्या कहेंगे उनको जो कह रहे हैं गोबर शरीर पे लगाइए, त्वचा रोग ठीक हो जाएगा? क्या त्वचा रोग की? उनको रोग खुद ग्रसित हैं, हमको ठीक करेंगे बीमारी? तो अभी की व्यवस्था है, ये घी को जलाया जाता है, दूध को बहाया जाता है, अब मूत को पिया जाता है। वो कहने वाला नहीं पीता है, हम बहुजनों को ये संदेश देता है ये मूत्र पीने से, गोबर खाने से ये रोग ठीक होगा। ये रोग किसी तरह इस बहुजनों में फैले, क्योंकि ये सिद्ध कर दिया। जैसे एक कटोरे में दूध और एक कटोरे में मूत रख दीजिए और कुत्ता को खोल दीजिए, कुत्ता दूध पिएगा कि मूत? किसी कीमत पर मूत नहीं पिएगा, क्योंकि उसके पास दिमाग है, जब पिएगा दूध पिएगा। और हमारा समाज भी जाग रहा है ये प्रैक्टिकल देख कर। अच्छा, पंडित जी लोग को दान में क्या देना चाहिए? अगर गोमूत्र पवित्र है तो पंडित को दान में दे दीजिए ना। हमारे बहुजनों को कितना खूटा पड़ गया है। हम भी 4 गाय पाले हैं, 50 लीटर मूत्र रोज तैयार होता है। अच्छा। हम कहते हैं जिसके पास गाय नहीं है ले जाओ हमारे यहाँ से गोमूत्र, जो पंडित ब्राह्मण दान में मांगे 1 लीटर दे दो, देखो ले जाएगा। वो सब जानता है जी बेकार चीज है। केवल हम लोगों को बरगलाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए गोबर को भगवान, मूत्र को अमृत बताता है। ना खुद यूज करता है और ना वो सारे बात को समझ रहा है। जैसे पंडित जी भी समझ रहे नहीं, पत्थर भगवान, और सबको सच्चाई कहे कैसे चली दुकान। अगर वो सच्चाई बता देंगे तो उनका दुकानदारी बंद हो जाएगा। देखिए, कुछ लोग तो कहते हैं कि जो जानवर है वो माता है, गाय माता है, उनको क्या कहेंगे? अगर गाय माता है तो भैंस को मौसी कहो, बैल को बाप कहो। बकरी दूध देती है, कुत्ती भी दूध देती है। एक कुतिया 5-5, 8-8 बच्चे देती है। कुतिया को भी माँ कहो, कुत्ते को भी बाप कहो, क्योंकि 5 बच्चा 10 बच्चा पालती है। गाय तो 1 बच्चा पालती है। खाली गाय माता है और बाकी दूध देने वाला क्या है? सबको माँ कहो। लेकिन ये जब तक गाय दूध देती है, माँ है, दूध देना बंद है तो कसाई के हाथ में बेच दो, या मर जाता है तो किसी को कहते हैं खींच को ले जाओ। माँ मर जाएगी तो कहेगा किसी को खींच के ले जाओ। ये तो सब पाखंड है। अच्छा, एक सवाल है, हम इमेजिनेशन करते हैं, थोड़ी कल्पना कर लेते हैं हम लोग कि गाय जो है अगर वो मनुष्य की भाषा समझती, या गाय का बछड़ा मनुष्य का भाषा समझता, और ये जो बाबा लोग कह रहे हैं कि गौमूत्र पियो, और वीडियो भी आता है पीते हुए, अगर गाय समझती और गाय का बछड़ा समझता तो इन लोगों को क्या कहता कि अरे भाई हम तो दूध पी रहे हैं, तुम लोग? अरे गाय का बछड़ा क्या समझेगा दूध पिएगा? तो दूध पीता है लेकिन मनुष्य मूत पी रहा है। तो बछड़ा होशियार है और वो कहने वाला भी होशियार है। बुद्धू हम लोग हैं जो उनकी बातों में, उनकी बात के जाल में फंसे हुए हैं।
जैसे मकरा जाल बुनता है और कितना कीड़ा फंसता है तो उसका भोजन बनता है। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था का ये जाल है, इसमें भोजन फंसता है, उसका आहार बनता है, हमारी कमाई पर वो जी रहा है। हम लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। हम कहते हैं मंदिर में चढ़ावा केवल खाली बंद कर दे, पुजारी झांकने जाएगा मंदिर। अच्छा, आप नोट रखे हुए, नोट दिखाए, कुछ बता रहे थे, बताइए। हम तो कहते हैं जी ये नोट जो है, नोट निकालिए फिर कहिएगा। ये नोट जो है सबसे अछूत ये नोट है। बात तो सही है। क्योंकि ये इंसान के हाथ में, बेईमान के हाथ में, बकरे काटने वाले के हाथ में, गाय काटने के वाले के हाथ में, अपराधी के हाथ में, वेश्यावृत्ति के हाथ में, कितना लोगों के हाथ गया पता नहीं। सबसे अछूत है ये नोट है। और इस नोट को भगवान के, अगर भगवान मानते, हम कहते हैं पूजा करो, लेकिन ये अछूत चीज मत चढ़ाओ, मेवा मिष्टान मत चढ़ाओ। वहाँ एक पागल भी जानता है जो मंदिर की मूर्ति ना खाते हैं ना दिशा जाते हैं, तो गधे चढ़ावा किस लिए देते हो? अगर चढ़ाना है तो एक फूल चढ़ा दो, वो केवल गंध लेते हैं। और ये काम केवल 1 वर्ष करके देख ले बहुजन, तो पुजारी पूजा करने के लिए वहाँ झांकने तक नहीं जाएगा। और है जो बाबा पाखंडी लोग हैं, वो बता रहे हैं कि मुख से ब्राह्मण जन्म लिया, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र। जितना ओबीसी है, एससी है, सब पैर से पैदा हो गया। हम तो कई बार हम ये कह चुके हैं, जे मुंह से बहुजनों क्या निकलता है, तो बात आवाज आया मुंह से थूक खखार निकलता है। तो थूक खखार से अगर कोई पैदा हो जाता है तो होने दो। और वैश्य क्षत्रिय भुजा और पेट से और शूद्र कमर के नीचे, हम कहते हैं सारे औलाद शूद्र के हैं, क्योंकि कमर से नीचे ही पैदा होने का स्थान है, इसलिए सब शूद्र का औलाद है, चाहे वो कोई वर्ण हो, सब शूद्रों का औलाद है। बड़ा बात कर रहे हैं आप। ये बड़ा नहीं, ये देखने और झांकने और समझने की जरूरत है। इसको जानिए, समझिए, ये पैदा होने का कमर से नीचे ही स्थान है, जिसको लोग शूद्र कहते हैं। मुख से अगर ब्राह्मण पैदा हुआ, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, तो बच्चा दानी कहाँ था? मुंह में। और बिना, सारे लोग जानते हैं हर जीव में नर मादा होता है, बिना नर मादा के संगम से सृष्टि का निर्माण नहीं होता। तो उसमें उसके मुंह में संपर्क किसने किया जो वहां से बच्चा पैदा ले लिया? ये सारा शरीर ढोंग अंधविश्वास है। जब तक हमारा समाज जागेगा नहीं, इस बात को नहीं समझेगा,